लेकिन ओवरऑल जो है पूरे कास्ट ने अपना 110% दिया है। उनका रोमांस चल रहा है अली के साथ, वो उसकी मदद करती है, उसको उस तहखाने से, उस कैद से निजात ऐसे जाके टिका के लगते हैं सामने वाले को कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता कि ये मुझे मेरी तारीफ कर रहा है या ये मुझ पे तंज। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड 11 एंड 12। बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बेहतरीन कास्ट है, गुड परफॉर्मेंसेज है, स्टोरी अच्छी पेस पे जा रही है। अगर आपने वो सारे इश्क माशकी के ड्रामों से तंग आ चुके हुए हैं, वो फैमिली डायनामिक से, तो आप ये ड्रामा देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा सुपर नेचुरल है, थोड़ी सी कॉमेडी है, थोड़ी सी हाउस होम फैमिली डायनेमिक्स है, लेकिन टू मच एंटरटेनमेंट है इस ड्रामे में। बहुत यूनिक सी कास्ट है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुझे इसमें देखने को मिले, जिनकी यानी कि न्यू न्यू डिस्कवरीज जो कि मैंने पहले उनको नहीं देखा था। स्पेशली जो नादिया का रोल प्ले कर रही है रुमैसा खान, उनको मैंने कभी पहले ड्रामे में नहीं देखा, बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं। उसके बाद अरसलान नासिर जो हैं वो प्ले कर रहे हैं अली के बड़े भाई असद का रोल, वो बहुत मुझे अच्छे लगे हैं। ज़ारा का रोल भी बड़ा अच्छा है। तो ओवरऑल द कास्ट इज़ वेरी न्यू टू मी, लेकिन ओवरऑल जो है पूरे कास्ट ने अपना 110% दिया है। और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिनों की और इंसानों की मोहब्बत हो रही है, रोमांस चल रहा है। थोड़े से जिन जरा गुस्से में है, आसेब ज़्यादा मकान है, खूबसूरत लोकेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग ये चल रही है स्टोरी कि अब वो जो अली था, यानी कि जो वहाज अली प्ले कर रहे हैं रोल, उनको जिन्होंने कैद कर दिया नीचे तहखाने में, एक पिंजरा सा बनाया हुआ बहुत बड़ा सा, और उसमें पहले से भी बहुत सारे लोग कैद में हैं। कुछ लोग 50-50 साल से कैद में हैं, कुछ लोग रिसेंटली कैद हुए हैं, और अली को लाके आजिर ने उस तहखाने में बंद कर दिया, जहाँ पे उसको और मालूमात हुई हैं कि आखिरकार ये जो जिनों की फैमिली इस जगह रहती है, इनकी हवेली के ऊपर कब्जा किए हुए, इनको आखिर में इन पे गुस्सा क्यों है, इनके खानदान पे। तो अब ये सारे राज खुलना शुरू हुए हैं कि हो क्या रहा है, गलती किसकी है, लाइक जिनों की गलती है या जो इंसानों की फैमिली ने जिसने ये घर बनाया उनकी गलती है। तो अब थोड़ा सा कहानी में ना बैकग्राउंड पता चल रहा है कि हो है क्या मामला, आखिर ये जिन इतने गुस्से में है क्यों। सो खुशी को पता चलता है कि अली जो है वो कैद में है, तो वो जाती है। उसकी मदद वो कर नहीं सकती क्योंकि जो आजिर है वो बहुत पुराना जिन है, लाइक बहुत ओल्ड जिन है, और ये जरा यंग सी है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है। तो इसने पहले तो अली को मना कर दिया कि मैं नहीं मदद कर सकती। देन शी रियलाइज कि और कोई इसके पास चारा नहीं, अगर वो वाकई उससे मोहब्बत करती है तो उसको उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो एनीवेज वो कुछ एक बड़े अच्छी चीजें इसमें दिखाई हैं, कोई नीलम का पत्थर, कोई सिलमानी जो है ना इसहार, कुछ ये दम दुरूद रूहें आ रही हैं, जिन जा रहे हैं, दीवारों में से क्रॉस हो रहे, जो हमने सारी फोक टेल सुनी है बचपन में ना, कि ये लोग मिठाई, जिन मिठाई बहुत खाते हैं, जिन्हों को मिठाई पसंद है, ये दरख्तों के ऊपर बैठे होते हैं, दरा शाम में नहीं जाना चाहिए, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, ये खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं। वो सारी कहानियां जो है ना इन्होंने मिला के इस ड्रामे में डाल दी हैं, बट इन अ वेरी फनी वे। सो वो खुशी जो होती है, जो कि उनका रोमांस चल रहा है अली के साथ, वो उसकी मदद करती हैं, उसको उस तहखाने से, उस कैद से निजात दिला देती हैं। अब जब अली बाहर आए, तो वो अब पूरी उन्होंने स्टोरी आके बाहर बताई नहीं है कि वो किस तरह छूट के आए हैं, उस तहखाने से किस तरह निकल के आए हैं। उन्होंने खुशी का नाम अभी तक नहीं लिया, बिकॉज़ हर तरफ आज़िर और वो चमकी जो है, वो उस घर में फिर रहे हैं। तो अगर वो सुन लेते कि खुशी ने मदद की है, तो खुशी का तो भांडा फूट जाता। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ही रियलिस्टिक काइंड ऑफ स्टोरी चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही हू जिन कर रहे हैं, इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है इस ड्रामे में। नोप, लेकिन बहुत अच्छी कॉमेडी है। फिर जब अली साहब कैद में होते हैं, तो वो नादिया की अम्मी जो है वो चाउमीन बाबा को ले आती हैं। वो थोड़ा-सा उनका रोल था, चाउमीन बाबा एक जाली पीर दिखाएँ हैं, जो कि लोगों को ठगते हैं, और जिन उनका जिस तरह बुरा हाल करते हैं, बहुत वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी पीस था इस ड्रामे में। तो मैंने बहुत एन्जॉय किया उसको। ओवरऑल जो है, जो मेरे लिए मुझे जिनकी वन लाइनर्स पसंद आते हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं असद, जो कि अरसलान नासिर प्ले कर रहे हैं। वहाज अली के बड़े भाई बने। उस बंदे की जो डायलॉग डिलीवरी है और उसकी जो लाइनें लिखी हुई है ना, वो ऑसम है। लाइक इतना अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता कोई और उस बहुत अच्छी कास्टिंग है, कोई और उसको परफॉर्म कर सकता था। एक तंजिया लहजा है उसका, हर बात में उसने तंज करना होता है, और उसके जो लाइन्स हैं और जो उसके जुमले हैं, वो ऐसे जाके टिका के लगते हैं सामने वाले को कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा होता कि ये मुझे मेरी तारीफ कर रहा है या ये मुझ पे तंज मार रहा है। एनीवेज खुशी ने अली को छुड़वा दिया है। खुशी
अली बाहर आया, उसने अपने दादा की पता नहीं परदादा की डायरी पढ़ी, उसमें पता चला है कि दे हैव टू सॉल्व 3-4 पहेलियाँ हैं। अगर वो पहेलियाँ वो सॉल्व कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से इन जिनों से जान छुड़ानी है। तो अब वो पहेलियाँ उसने लिख ली हैं पेपर पे, उसने मदद माँग ली है सब लोगों से कि भाई कोई भी मदद करो, हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 4 पहेलियाँ सॉल्व करनी है ताकि हम इन जिनों से अपनी जान छुड़ा सकें। तो ये वाला कहानी यहाँ तक पहुँची है कि अली को अब कुछ तो यानी कि प्रोग्रेस हुई है, कुछ क्लू मिला है कि अगर ये पहेलियाँ हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ पहले जमशेद वो जो एक साइड में दिखाए मियाँ-बीवी अजीब से, वियर्ड से, पहले जमशेद कैद में था, अब जमशेद को जब अली ने रेस्क्यू कर लिया तो अब उसकी बीवी को उस चमकी ने कैद कैद में डाल दिया है। सो लिटरली इट्स लाइक स्वाइपिंग द प्रिजनर्स हो रहा है। पहले वो चले गया, अब वो निकला है तो बीवी चली गई है उस कैद में। तो चमकी ने अब कसम खाई है कि वो आज़र की मदद करेगी क्योंकि अली और वो जो 2 बुड्ढे-बुड्ढे से आदमी थे वो और जमशेद 4 लोग एस्केप करे हैं खुशी की वजह से। तो चमकी ने कहा है कि अब मैं वापस से आज़िर को सारे प्रिज़नर्स दूँगी ताकि वो प्रिज़नर्स को लेके ब्लैकमेल करें जो रेज़िडेंट्स हैं इस घर के कि वो इस घर को खाली कर दें। दूसरी तरफ वो जो एक सरदार का बेटा जिनों के कबीले के सरदार का बेटा वो ऑलमोस्ट बारात लेके पहुंचा ही पहुंचा खुशी की, और खुशी ने साफ इनकार कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगी। वजह उसने अभी नहीं बताई है अपने भाई बहन को और बहनोई को, जो कि आजिर उसका बहनोई है, कि वो क्यों शादी नहीं करना चाहते। अभी तक उनको ये नहीं पता है कि इसका चक्कर चल रहा है एक इंसान से। सो ये एक बहुत बड़ा धमाका होगा अगले एपिसोड में जब चमकी को और आजिर को पता चलेगा कि खुशी साहिबा का रोमांटिक एसोसिएशन है विद ह्यूमन बीइंग। तो वो देखते हैं किस तरह टेक करते हैं इस खबर को, किस तरह से क्या क्या सिनेरियो बनता है, जिनजादी का और ह्यूमन का लव स्टोरी कितनी आगे तक बढ़ सकती है, किस तरह ये आगे चलेंगे। बिकॉज अली को सिर्फ खुशी नजर आती है और किसी को खुशी नजर नहीं आ रही। तो घर वाले ये समझ रहे हैं कि शायद अली जो है ना ही इज लाइक डिप्रेस्ड और उसका कुछ दिमागी तवाजुन खराब हो गया है कि ये अपने आप से बातें कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि ये हु ही इज एक्चुअली टॉकिंग टू अ जिन। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कहानियां साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक्चुअली हर कैरेक्टर की एक कहानी है, उसका एक अपना ही सिनेरियो चल रहा है। अली की एक अपनी कहानी चल रही है, खुशी का एक अपना सिनेरियो चल रहा है, और असद और जो ज़ारा हैं वो एक अलग ही वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं। नादिया और उसकी अम्मी की अलग कहानी है। तो बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ हैं और वो कंबाइन होके जिनकी शादी उनकी शादी बना है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ सो यूनिक कि ये ड्रामा कितना यूनिक है, बिकॉज़ यूजुअली ड्रामों में एक वन डायरेक्शनल स्टोरी होती है और फिर उसमें जो होता है हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं स्टार्ट टू फिनिश। एक लड़का, एक लड़की और उसके फिर घरवाले, उसके घरवाले, एक ही यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कहानियाँ और बहुत सारे लोगों की कहानियाँ कंबाइन होके अब स्ट्रगल चल रही है ह्यूमंस की और जिनों की। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अपना आप तंग आ गए हैं कि देख भाई चलो 1-2 दिन तो कम से कम हम कुछ यूनिक सी चीज़ देखें, और बहुत अच्छी एंटरटेनिंग, बहुत अच्छी प्रोडक्शन, बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छी डायरेक्शन। ये नहीं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है काम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस ड्रामे में। स्टोरी फनी है, थोड़ी-सी डिफरेंट है, थोड़ी-सी यूनिक है, लेकिन काम इज़ 110% बहुत यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमें अभी देखना है। अभी सिर्फ 12 एपिसोड हुए हैं। सो हमें देखना ये है कि आगे ये स्टोरी कैसे इवॉल्व करेगी। डेफिनेटली बहुत सारी नई-नई इसमें से ट्विस्ट निकलेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ 12 एपिसोड हुई हैं। सो आई रियली हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी, एपिसोड 11 एंड 12 हमने अभी डिस्कस किया है। प्लीज़ लेट मी नो कि आपको कैसे लग रहे हैं सबकी सब कास्ट के काम और सब लोगों के कैरेक्टर्स इस ड्रामे में, वहाज के, अरसलान के, सहर के और सैयद जिब्रान के। He is also doing very good. So please subscribe my channel and let me know what you think about my review and this drama.